बेटा बोर्ड एग्जाम हो गए, अब समस्या है कि रिजल्ट कैसा आएगा, और रिजल्ट कुछ परेशानियों पर निर्भर करता है। इस बार एग्जाम के दौरान कुछ बड़ी परेशानियां बच्चों ने फेस की। उनमें सबसे बड़ी परेशानी थी कि पेपर कठिन आया था। अगर मैं साइंस के सब्जेक्ट की बात करूं तो आपका जो मैथ्स का पेपर था, आपका जो फिजिक्स का पेपर था, आपका जो केमिस्ट्री का पेपर था और बायोलॉजी का, इसमें 7 सेट बनते हैं और हर साल ऐसा होता है कि 2 सेट बहुत टफ आ जाते हैं। तो जिन बच्चों को सरल वाला सेट मिलता है उनका तो ठीक रहता है, लेकिन जिनको वो 2 सेट मिलता है उनका पेपर बहुत खराब हो जाता है। तो एक बार मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके पेपर में प्रॉब्लम कहां पे आई है, आपका को कौन सा सेट मिला है और क्या आप वाला सेट कठिन था। सभी बच्चे कमेंट करके बताओ, क्योंकि आगे हम लोग इसके लिए एक प्रॉपर ज्ञापन देने जा रहे हैं आयोग को, और हम चाहते हैं कि इस बार ये जो आपकी परेशानी है इसको सॉल्व किया जाए। कैसे, मैं आगे बताता हूं, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे, खासकर मैथ्स के पेपर में और फिजिक्स के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। पुराना जो एनसीईआरटी का पैटर्न था उससे कुछ क्वेश्चंस आ गए थे। एक और परेशानी थी लिटरेचर के पेपर में, अक्सर नहीं होता है लेकिन इंग्लिश के पेपर में इस बार क्या हुआ कि जो सप्लीमेंट्री का पोर्शन था वहां पर प्रोज के क्वेश्चन पूछ लिए गए, 80 शब्दों में जो लिखना था। अच्छा, ये सभी सेटों में नहीं हुआ है, मैंने आपको बताया ना कि कुछ सेट ऐसे बन जाते हैं जो आपके बहुत टफ हो जाते हैं या आउट ऑफ सिलेबस हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको कमेंट करके अपने सेट का नाम लिखना है और बताना है कि आपने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया, यानी पेपर टफ था या नहीं था। अच्छा, जब ये दोनों परेशानियां आपकी आती थीं तो हर साल आपको ग्रेस मार्क्स मिलते थे। ग्रेस मार्क 25 से 30 नंबर मिलता है। मान लो किसी बच्चे का फिजिक्स का पेपर कठिन हो गया तो उसको कठिन पेपर की वजह से 25 से 30 नंबर ग्रेस मार्क मिल जाता था और वो हमेशा 75-80 तक पहुंचा दिया जाता था। आयोग ये मानता है कि बच्चों के भविष्य के लिए उनका रिजल्ट बहुत जरूरी है, इसलिए ये बदलाव किए जाते हैं जो बच्चों के हित में है। अच्छा, इस बार की परेशानी यह है कि इस बार बहुत सारे न्यूज चैनल्स, बहुत सारे जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनसे ये पता चल रहा है कि इस बार ग्रेस मार्क्स पर रोक लगाई जा रही है। जितना बच्चों ने लिखा है उतने ही नंबर उनको मिलेंगे। ये बड़ी परेशानी है, क्योंकि जिनको कठिन वाला सेट मिल गया उनका क्या, जिनके क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए उनका क्या। तो इसके लिए हम लोग प्रॉपर एक ज्ञापन देने जा रहे हैं, और हम आपको एक बात बताते हैं, ज्ञापन देने जा रहे हैं उसके पहले एक काम और आपको करना है। पिछले बार क्या हुआ, ये ज्ञापन तो हम लोग देंगे, इसकी पूरी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे, कैसे ज्ञापन देंगे और किसको देंगे, ठीक है। एक बात जो मैं आपको मुख्य रूप से बताना चाहता हूं कि रिजल्ट आने और एग्जाम खत्म होने के बीच में एक जरूरी काम होता है, वो क्या है, कॉपी चेक करने का। पिछली बार कॉपियां बहुत गलत चेक हुई थी और उसके लिए हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया और हमने आयोग, ये विशाल धरना प्रदर्शन, कम से कम 500 बच्चे आए थे, आयोग के सामने हम लोग बैठे थे। पिछले साल के बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करना जो लोग आए थे। बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन था और लाखों बच्चे इससे जुड़े थे ऑनलाइन माध्यमों से, क्योंकि हमने बहुत सारे बच्चों को बुलाया नहीं था, टीचर्स को बुलाया था। बहुत कम टीचर्स आए, बहुत कम प्लेटफॉर्म का सहयोग मिला, लेकिन जिनका भी मिला ठीक मिला, ठीक है। उसके बाद हमने इस पर बहुत आवाज उठाई, बहुत सारे हमने बातें करी, बहुत सारे ज्ञापन दिए। हमने अपर सचिव को ज्ञापन दिया, हमने निदेशक को ज्ञापन दिया, हमने आयोग को ज्ञापन दिया। लेकिन कॉपी एक बार जब चेक हो जाती है तो आपकी केवल संस्तुति के लिए आपको कॉपी दिखा दी जाती है, चाहे आप आरटीआई लगाओ चाहे ज्ञापन दो। बदलाव संभव नहीं होता, नंबर किसी बच्चे का नहीं बढ़ा। हमने बहुत सारी मांगे की डिजिटल करने के लिए, हमारी मांगे इसमें दिख नहीं रही होंगी, हम इसका कम्युनिटी पोस्ट पे डलवा देंगे। हमारी बहुत सारी मांगे थी कि डिजिटल बनाया जाए यूपी बोर्ड को, क्योंकि यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए ही जो आयोग है वो है, तो सब चीजें हो। अच्छा, उसका असर इस साल दिखा। आयोग ने अपना ऑनलाइन पोर्टल बनाया, चाहे इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, वेबसाइट अपडेट करी, बहुत अच्छे से अपडेट करी, आपने देखी होगी यूपीएमएसपी की वेबसाइट। साथ ही उन्होंने शिकायत पोर्टल भी बनवाया कि बच्चा शिकायत कर सकता है। इस बार हमारी एक बड़ी जटिल मांग थी कि हमने कहा कि प्रैक्टिकल में बच्चों से पैसे मांगे जा रहे हैं। अच्छा, वो इसलिए नहीं रुक पाया क्योंकि समाज हमारे साथ नहीं आया। देखो, तुम्हारे घर वाले अगर पैसे देने के लिए तैयार हैं तो हम क्या कर पाएंगे, हम आवाज उठाते हैं, लेकिन तुम्हारे घर वाले पैसे तुमको 2000 रुपए लेके भेज दिए। हमने टाइम टेबल वाली भी बात करी और इस बार हम शुरू से उसकी बात करेंगे, टाइम टेबल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर कॉपी चेक होने से पहले हमने ये आवाज जो हम आज बात कर रहे हैं उसको हमने कहां तक पहुंचा दिया, उसको हमने पहुंचा दिया हर एक एग्जामिनर के, हर एक कॉपी चेक करने वाले के, जो आपकी कॉपी चेक करता है, हर एक टीचर के मोबाइल में अगर इस वीडियो को पहुंचा दिया तो जान लो कि जब वो कॉपी चेक करने जाएगा तो उसके दिमाग में एक बात रहेगी कि इस बार बच्चों की कॉपी सही से चेक करनी है।
तो जो भी एग्जामिनर मुझे देख रहे हो, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग जिन बच्चों की कॉपी चेक कर रहे हो, उन बच्चों का भविष्य आपके चेक करने पर निर्भर करता है। मुझे पता है कि आपकी बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे पता है कि आप सब कुछ सही करना चाहते हो। कई बार जल्दबाजी में कुछ चीजें खराब हो जाती हैं, लेकिन उन जल्दबाजी की वजह से बहुत सारे बच्चों के भविष्य पर बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ कॉपियां इस बार चेक हो, जिससे ये नौबत ना आए, क्योंकि ये नौबत आती भी है तो कोई बड़ा बदलाव होता नहीं, क्योंकि कॉपी चेक हो चुकी होती है। आप बहुत जिम्मेदार पद पर हो और आपसे बहुत सारी उम्मीदें पूरे उत्तर प्रदेश के 25 लाख बच्चों को है। तो मेरा ये छोटा सा निवेदन है कि इस बार आप लोग कॉपियों को बड़ी गंभीरता के साथ और उन बच्चों के भविष्य को देखते हुए चेक कीजिएगा। क्योंकि पिछली साल क्या हुआ बेटा, पिछली साल बहुत सारे बच्चे जेई मेंस का एग्जाम देके बैठे रह गए, रिजल्ट खराब हो गया, 55% रिजल्ट आया। एक एक स्कूलों में ऐसे 150 बच्चों को एक जैसा नंबर मिल गया। पता नहीं कितने स्कूलों की कितनी बंडल कॉपियां गायब हो गई, फिर भी नंबर चढ़ गया। एक बच्चा, शॉर्ट्स पड़ी हुई है चैनल पे जाके देखना, एक बच्चा ऐसा था जिसका 3:30 बजे रिजल्ट कुछ और दिखाई पड़ रहा था, 4 बजे वो फेल हो गया 3 विषय में, और 3:30 बजे वो पास था, फर्स्ट डिवीजन पास था, 4 बजे फेल हो गया ऑनलाइन ही। जब रिजल्ट देख रहा था, वो प्रॉपर रिजल्ट लेके आया था। जब हम लोगों ने ये धरना किया था यहां पर, वो प्रॉपर रिजल्ट अपना लेके आया था, हम लोग आयोग के गेट पर थे। तो बेटा इस वीडियो को शेयर करना, बच्चों तक तो जाए ना जाए, सभी ऐसे टीचर्स तक पहुंचे जो कॉपियां चेक करते हैं। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अभी कॉपी चेक होना शुरू नहीं हुई है। अगर अगले 5 दिन में तुमने इस वीडियो को पूरे उत्तर प्रदेश में फैला दिया ना, तो यकीन मानो पहली लड़ाई तो हम जीत लेंगे, यहां तक हमें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्यों ही आना है यार, आयोग हमारे लिए ही तो है, वे शिक्षक हमारे लिए ही तो हैं, तो उनसे निवेदन कर लेने में क्या दिक्कत है। सचिव जी ने बहुत अच्छे अच्छे कदम इस बार उठाए हैं। बोर्ड परीक्षा लगभग नकल मुक्त हुई है, सब जगह ऑनलाइन निगरानी हुई है, प्रैक्टिकल भी इस बार ऑनलाइन निगरानी में करवाए गए हैं। तो अगर आप लोग ऐसे ही थोड़ा सा अपनी रीच बढ़ाते रहे, अगर उत्तर प्रदेश बोर्ड को यह लग गया कि भैया यूपी बोर्ड के बच्चे भी जिम्मेदारी देखते हैं और उनका क्रियान्वयन भी चेक करते हैं, तो यकीन मानो तुम्हारे साथ कोई गलती नहीं होगी। तो सभी लोगों को क्या करना है बेटा, इस साल के बच्चों को के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए इस वीडियो को सभी टीचर्स के साथ शेयर करना है, सभी टीचर्स के साथ शेयर करना है। स्टूडेंट्स के साथ तो करना ही है, स्टूडेंट्स के साथ तो करना ही है। सभी लोग अपने व्हाट्सएप की स्टेटस पर लगाओगे। और एक बात बताऊं, भेज के भूल जाना, सबको भेज देना, जो भी तुम्हारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में हो सबको भेज देना कि भैया सब आगे बढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारे भविष्य अगले 2 महीने में तय हो जाएगा। अगले 2 महीने में तुम्हारा भविष्य तय हो जाएगा। उसके बाद तुम जो तमाम रील सबको शेयर करते हो, एक अच्छी चीज शेयर कर दो, जिससे हो सकता है कि जिम्मेदारी पूर्वक तुम्हारी कॉपी चेक हो जाए, ठीक है। और उसमें कॉपी चेक करने वाली बात उठाई जाए, जिसमें हम कॉपी हमारी अच्छे से चेक करनी है, ठीक है। तो आप अपने सभी टीचर्स को भेजोगे और सबसे रिक्वेस्ट करोगे कि उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारा ये निवेदन, ये मेरा हाथ जोड़ना, ये यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। पिछली बार भी हम खड़े हुए थे, लेकिन हम इस बार आंदोलन नहीं करना चाहते। हम इस बार ऐसे कोई ज्ञापन नहीं देना चाहते जिससे हम हमारे यूपी बोर्ड को के गरिमा को क्षति पहुंचे। आखिर में हमारा बोर्ड है यार, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करता है। जब हम उसी में धांधली की बात करते हैं, तो हम अपने ऊपर भी तो प्रश्न चिन्ह उठा रहे होते हैं। हम पहले ही क्यों ना निवेदन कर लें। और रही बात आपके ग्रेस मार्क की, तो बेटा इसके लिए हमें ज्ञापन देना है, और इसके लिए हमें आपकी जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को बस शेयर कर दीजिएगा। इस ज्ञापन देने के लिए ग्रेस मार्क वाले हम आयोग जा रहे हैं, और आयोग होली में, एग्जाम के बाद कुछ दिन की छुट्टी हो जाती है, तो होली के बाद आयोग जैसे खुलता है, 8 से 10 तारीख के बीच में आयोग में प्रॉपर जाके हम लोग ज्ञापन दे देंगे। और उसके बारे में आपको कुछ नहीं करना, ना उसको शेयर करना, ये बताना कि ज्ञापन दिया कि कुछ नहीं, वो हमारा काम है, वो हम कर देंगे। तुम्हें ग्रेस मार्क मिलेगा, ये जिम्मेदारी हमारी है, विद्याकुल की है, आपके ऋषि सर की है। कैसे भी मिलेगा वो हम करके ले लेंगे। बेटा जब हम लोग धरना करने गए थे, तो 100-150 पुलिस, अब जो सचिव होता है आईएएस अधिकारी होता है, तो उनको लगा कि भाई 600-500 लड़के आ गए, 100-150 पुलिस वाले आ गए, तो सबको लगा कि ये लोग तो धरना छोड़ के चले जाएंगे। और अगर आप जाओ धरने की वीडियो देखना, ये लाइव सेक्शन में थोड़ा नीचे जाओगे तो तुमको ये वीडियो दिखाई पड़ेगी। क्या जलवाए जलाल था यूपी बोर्ड के बच्चों का। तुम्हारी दहाड़ ने यूपी बोर्ड के पूरे चरित्र को बदल दिया। तो बस इसको शेयर कर दो, सभी एग्जामिनर्स तक इसको पहुंचा दो कि
सर मैं आपके पैर छूता हूं, मैं आपके सर पैर को अपने माथे में लगाता हूं, मेरे बच्चों के भविष्य के साथ थोड़ा जिम्मेदारी पूर्वक बर्ताव कीजिए। बहुत सारे बच्चे बहुत परेशानियों से जूझते हैं सर, ये सीबीएसई के बच्चे नहीं हैं, इनका परिवार बहुत आर्थिक परेशानियां झेलता है, बहुत दुखी रहता है, किसी तरह परीक्षा पैसे की व्यवस्था होती है, किसी तरह पढ़ता है, और जब ये हमें रोकर फोन करता है कि सर हमारी कॉपी सही से चेक नहीं हुई, तो हाँ, आप अधिकारी हैं, आपके पास जिम्मेदारी है उस कॉपी को चेक करने की, आप उस नंबर को दे रहे हैं। थोड़ा सा दया और थोड़ा सा प्रेम हमारे बच्चों को दिखा देंगे तो उनका भविष्य बन जाएगा। तो इसको सबके साथ शेयर कर देना बेटा, और आपका रिजल्ट जैसे ही आएगा या जब आने वाला होगा हम आपको जरूर बताएंगे। धन्यवाद।